जय गुरुवर जय इष्टवर सीता बर हृदय। जय जय भारत भारती सुजय जय भारत देश। जगत पिता जगदीश से बिनती बारंबार, बाहें पकड़ मत छोड़ियो, मैं पड़ो हूँ शरण तुम्हार। तो हे गंगा मैया मेरी और तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद अचमन करे सो पाप करे सब छार। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी समस्त श्रोता बंधु, माधव स्टूडियो के सौजन्य से ये कथा जो बहुत पुरानी कथा है, किस तरीका से मां गंगा का पदार्पण होने के बाद में शांतनु से जो विवाह हुआ था, तो थोड़ी सी ये कहानी एक प्रतीप नाम के राजा थे और वो भी संतानहीन थे। अशोक चाचा जी, तो प्रतीप नाम के राजा थे और ना घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी है ना भई। क्या लीला है परमेश्वर की, सब सुख किसी को न देता है। सुनील, कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। प्रतीक नाम के राजा थे। राजा और रानी दोनों बड़े व्याकुल थे, क्योंकि इनके घर में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। साथ साथ हम एक बात और बता देना चाहते हैं, ये कथा परम पूजनीय स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी महाराज की गाई हुई है। माफ करें, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। शौक के तौर पे देख लेते हैं थोड़ी देर। तो दोनों बड़े व्याकुल थे। एक बात और बता देना चाहते हैं, संसार में सर्व सुख किसी को भी नहीं है। कोई किसी बात से पीड़ित है तो कोई किसी चीज से पीड़ित है। भगवान ने सर्व सुखी किसी को नहीं बनाया है। गाया है परम पूजनीय गुरुदेव जी ने, हरि आज के संसार में और कोई न सुखी है। सुनील, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, सब दुख से न
सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का दुख, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी बताया है कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर किसी के शरीर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है, उससे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं है, भले ही उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। और जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कोई परेशानी नहीं है, भले ही धन दौलत हो या न हो, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं। अब क्षमा करें, आदमी सुखी रहे तो रहे कैसे? घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। अरे कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बड़े सलज भूखे की दवाई मारी गई। अब बाकी का जो बचा जोर भाई है। हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज प्रतीक और इनकी अर्धांगिनी पुत्र न होने के कारण दुखी हो जाते हैं, तो मन में सोचते हैं कि अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो इन्होंने तपस्या की है, किसकी? गंगा जी की। कीनो गंगा जी को ध्यान, अरे दोनों ने लटने लगाई। गंगा जी का भजन करते हैं, गंगा जी की तपस्या करते हैं, और उस तपस्या में दीनी तन की याद बिसारी। पाप करे हमने क्या भारी, तासीर हुआ करती है। प्रकट भई गंगा महारानी, उन राजा से गिरा उचारी, गंगा जी की तपस्या की।
गंगा प्रकट हो गई और कहने लगी, हे महाराज प्रतीक, क्या चाहते हो आप, निसंकोच कहो। जवाब दिया है, मां मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन गंगा जी कहने लगी, हे महाराज प्रतीक, लेकिन किंतु परंतु क्या है, साफ साफ कहो। इसका मतलब यह है कि मां आप हमारे पुत्र की पत्नी बने, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। गंगा जी वो कहने लगी, हे महाराज प्रतीक, अगर तुमने ये कहा है कि तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्त हो जाए और हम तुम्हारे पुत्र की पत्नी बने, ठीक है, जाओ, तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हारे मन की मुराद अवश्य पूरी होगी, मैं तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनके अवश्य आऊंगा। ये वरदान लेने के बाद घर वापस आ गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। धीरे धीरे जब घर में अरे एक पैदा भयो ताली, घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम शांतनु रखा। शांतनु धीरे धीरे बड़े भाई, माफ करें अति संक्षेप में देख रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कथा विस्तारित से परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु ब्रजेश जी ने गाई है। देखते हैं थोड़ी देर। जब धीरे धीरे बड़े भाई, एक दिन महाराज प्रतीक ने शीशा में अपने चेहरा को देखा है तो सर पे कुछ बाल सफेद निहार करके मानो बालों ने एक संकेत कर दिया हो कि बालों ने कहा इशारे में, अरे अब बाल बहु न धरो राजन। बालन को ख्याल करो राजन। सर पे कुछ बाल सफेद निहार करके मान लीजिए बालों ने एक संकेत कर दिया उनसे, कुछ चिंता भाई उनके मन में, बेटा को पास बुलाओ, चौथे पन में तन के ऊपर
में बुढ़ापो आओ है। जवाब दिया है, सुनो मेरे पुत्र, अब हमारे ऊपर चौथापन है, वृद्धावस्था है, और बुढ़ापे में भगवान का भजन करना ही अत्यावश्यक हुआ करता है। इसलिए इस राज्य को तुम संभालो, मगर इतना ध्यान रखना कि राजाओं के अंदर 14 दोष हुआ करते हैं, उन दोषों में मत फंस जाना, क्योंकि कारण यह है